एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सब जा रहे होते हैं और शिकिस कहता है कि मैं नहीं जा रहा क्योंकि मैं अपनी मॉम के पास जाऊंगा उनसे मिलने के लिए। और हमें दिखाया जाता है आयदू सेनपाई सोच रहे होते हैं किसी चीज़ के बारे में और हमें दिखाया जाता है यहाँ से सब जा रहे होते हैं। और हमारी यूकी कहती है मैं जानती हूँ मैंने कहा था कि मैं कनामा सामा के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, पर मुझे अजीब क्यों लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, पर किससे। और तभी यूकी बॉयज़ डोम की तरफ जाने लगती है। तभी वहाँ पे आयडू सेनपाई आते हैं और यूकी बोलती है आप यहाँ क्या कर रहे हैं, और वैसे भी ये बॉयज़ का डोम है। और तभी हमारा ज़ीरो आता है और वहाँ पे कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब वो बताता है यहाँ मेरी मर्जी, वैसे भी मैं वहाँ नहीं जाना चाहता, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो पकड़ो। और फिर वो दोनों एक दूसरे को पकड़ने लगते हैं और घर पे आने के बाद आयडू सेनपाई कहता है उन्हें भूख लगी है। और फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है यहाँ पे हमारे हेड मास्टर और हमारे मास्टर बात कर रहे होते हैं कि इचिरो बहुत ही गुस्से में है क्योंकि शिजुका को उसे लगता है कि शिजुका को ज़ीरो ने मारा है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है ज़ीरो कहता है इसी टैबलेट उस आयडल सेनपाई को दे दो, उससे कुछ तो होगा। और तभी हमें दिखाया जाता है आयडल सेनपाई को सोच रहे होते हैं। तभी वहाँ पे यूकी आती है और आयडल सेनपाई कहते हैं तुम स्लो हो। और तभी यूकी कहती है तुम ये ले लो। तब वो बोलता है कि ये क्या कीरो को बिलोंग करती है। तब वो बोलते मैं जीनियस हूँ, तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ सब कुछ। और तभी वो बोलते हैं कनामे सामा पता नहीं तुम सबको अलग तरह से क्यों ट्रीट करते हैं। तब वो कहते हैं सेनपाई ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल किसी भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, बस मैं बिलीव करती हूँ। तब वो बोलते हैं अगर तुम इसमें बिलीव करती हो तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तब यूकी बताती कि मेरे मेमोरी में सिर्फ यही है कि 2 वैम्पायर थे जिनमें से एक मुझे मारना चाहता था और दूसरे ने मुझे बचाया, इसीलिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तभी यूकी कहती है अगर वो मुझे किसी दिन धोखा भी देंगे तो कोई बात नहीं, मैं उन्हें ऐसे माफ़ कर दूंगी। और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है यहाँ पे सारे लोग बात कर रहे होते हैं और सब लोग पूछ रहे थे पता नहीं आयडू सेनपाई यहाँ क्यों नहीं आया। और अतास्कुनी ने अपना रूम बंद कर रखा। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाए आयडू सेनपाई कहता है क्या तुम क्लैन फैमिली के नाम पर हेडमास्टर के ऊपर कुछ देखोगे, मुझे लगता है कुछ बड़ा कर रहे हैं। और अतास्कु सेनपाई हमारा सीक्रेट लुका रहे होते हैं। और हमारे दिखाया जाता है शी के घर पे आ गया होता है और एक लेडी कहती है सैनरी, और वो सैनरी कहते कि और हमारा शी कहता है माँ मैं आ गया है यहाँ पे। तब वो कहता है तुमने अपने आप बाल भी नहीं काटे, उन्हें कैसा लगेगा तुम्हारे फैंस को कि वो तुम्हें यूँ देखेंगे। तब उसकी माँ कहती है मैं जानती तुम्हें तुम्हारे अंकल ने भेजा है तुम्हें मुझे ब्लड पास करने के लिए, और वैसे मैं भूख से मर रही थी। तब शी कहता है तुम बहुत शेल्फिश। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि आयदल सेनपाई अपने बचपन की बात देख रहे होते तभी वहाँ पे कहने में समा आते हैं और कहते हैं मुझे लगा कि तुम यहाँ के सन हो जो लोग यहाँ पे रहते हैं। तब वो कहते हैं तुम यहाँ कैसे आ गए। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है जो कि आयदल सेनपाई के फादर होते हैं और कहते हैं अगर मेरे बेटे ने तुम्हें कहीं से भी कुछ बुरा बोला तो मुझे माफ़ कर दो। और आयदल सेनपाई कहते हैं ये वो था। और तभी वो बताता है कि ये क्लैन मास्टर है नोबल। और तब वो हमारा कनामे सामा बोलते हैं आयडल से कि तुम मेरे फ्रेंड बनोगे, पर वो मना करता है। और दूसरी तरफ वो टीचर बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों कहा, और फिर उन्हें अपनी हिस्ट्री के बारे में बताती है कि वो एक नोबल है। तब वो कहते हैं बिल्कुल नहीं लगता। और फिर हमें दिखाया जाता है एक लेडी जो कि हम सब जानते हैं, वो आती है और कहती है कनामे सामा कहते हैं। तो कनामे सामा आते हैं और कहते हैं मुझे तुमसे कुछ बात करना है। तब वो बोलते हैं तुम यहाँ पे क्यों आए हमारे रिसर्च के बीच में। और तब कनामे सामा कहते हैं मुझे पता नहीं मैंने तुम्हें क्या गलती करी कि तुम मुझसे अपसेट हो, मैं तुमसे सिर्फ माफ़ी मांगने आया था। और तब वो उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं इसे इग्नोर करो प्लीज़। तब वो बोलते हैं ये गाय ऐसा लगता तो नहीं है कि प्रोटेक्ट करना है, बल्कि ऐसा लगता है कि इस पर स्पाई रख रहा है। और तब वो बोलता है बस मुझे तुम पसंद नहीं हो। दूसरे पर दिखाया जाता है कि हमें पता चलता है कि कनामे सामा के पेरेंट्स मर चुके हैं। फिर कनामे सामा आयडल सेनपाई के पास जाते हैं और कहते हैं मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में सुना। तब वो कहते तुम मेरे पेरेंट्स से मिले थे ना। हाँ। तब वो कहता मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे पेरेंट्स सुसाइड करने वालों में से हैं। और तब वो कहता है अगर तुम्हारे पास कुछ कहने के लिए तो मैं जाता हूँ। तभी आयडल सेनपाई कहते हैं मैं जानता हूँ तुम तो कुछ छुपा रहे हो। तभी कनामे सेनपाई उसके पास जाकर कहते हैं अगर तुम्हें कुछ भी ऐसा पता चला जो तुम्हें नहीं पता चली तो मैं तुम्हें मार दूंगी। और तभी वहाँ पे शिज़ो आते हैं और कहते हैं और तभी वहाँ पे कनामे सामा से आयडल सेनपाई कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए कैसे है, क्योंकि मैं तुम्हारा फ्रेंड। कनामे सेनपाई कहते हैं क्योंकि तुमने तो मुझसे पहले कहा था कि तुम मुझे हेट करते। तब आयडल सेनपाई कहते हैं कि वो नहीं, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तभी से मेरा दिल तुम्हें बिलोंग करता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। मैं तुमसे ऐसा बनना चाहता हूँ जो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूँ, पर ऐसा क्या हुआ जो तुम्हारे फ्रेंड से सुसाइड किया, ये सब कुछ। और तभी वहाँ पे प्लेट टूटती है और यूकी के हाथ में चोट लग जाती है और यूकी ज़ीरो से कहती है इसे लिख करो। और ज़ीरो बहुत हेजिटेट करते उसे करने में और मना भी करता है। तब यूकी कहती है तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जानती हूँ तुम्हें इसमें कितनी भूख लग रही है। तब वो कहते हैं ज़ीरो
ने मुझे एक ऐसा प्लेस दिया जो मुझे बिलोंग करता है। वैसे मुझे कोई आइडिया नहीं है मैं हूँ कौन, पर क्या ज़ीरो मेरा कौन है? ये आँखें जो मुझे देख रही हैं मैं जानती हूँ ये आँखें वैम्पायर की हैं, पर मैं ऐसे नहीं देख सकती। तभी से करण शर्मा की बात याद आती है और तभी हाँ, मैं एडिसन पे कहता मैं इनके बारे में चिंता नहीं कर रहा, बस मैं जानना चाहता हूँ कि मैं करण शर्मा को अच्छे से देख पाऊँ। और तभी वो करण शर्मा के कमरे में आता है और कहता है कि करण शर्मा कुछ बहुत ही बड़ा करने वाले हैं। तभी एडिसन पे वहाँ से चले जाते हैं और तभी ज़ीरो बोलता है अगर तुम्हें कुछ बताएं तो बता सकती हो। तो यूकी बताती है मेरे पास हेडमास्टर हैं, ज़ीरो है, कानामे सानपा और यूरी है, पर मुझे फिर भी ऐसे लग रहा है कुछ अकेलापन। अगर मैं वैम्पायर बनूँ तो ये हो जाएगा? कानामे सानपा ने मुझसे पूछा। अगर मैं उनसे एक जैसी वैम्पायर बन जाऊँ? तभी ज़ीरो कहता है मैं तुम्हें ऐसा बनने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कानामे सानपा के सामने खड़ा होना पड़ जाए, बिल्कुल भी नहीं, चाहे तुम मुझे हेट करो।